चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। ये किसे जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है। ठीक है। भारत के जो इम्पोर्टेंट कुछ जो जुड़ने वाले स्थान है, इसका प्रीवियस वीडियो मैंने जीके के सेक्शन में डाल दिया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो चैनल आप जा करके देख लें। ठीक है। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चैनल जल डमरू मध्य होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत सारे जल डमरू मध्य जो होंगे उसको हम लोग बाई ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो क्या है जल डमरू मध्य? जल डमरू मध्य किसे कहते हैं? तो पानी के ऐसे सरकरे रास्ते को जो दो बड़े जल के समूहों को जोड़ता हो और उसमें से नौकाएं निकलकर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में आ जा सके, उसे जल संधि या फिर जल सहयोगी या फिर जल डमरूबंध या फिर इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। यह आम तौर पर एक ऐसे जल समूह को संदर्भित करता है जो मुख्यतः दो भू क्षेत्र के बीच स्थित होता है। ठीक है ना। फिगर के तौर पर अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये एक स्थल है और ये एक स्थल है और ये जो बीच का जो रास्ता होता है ये क्या है? जल है। ठीक है ना। और इसी रास्ते से नौकाएं आकर इधर से इधर या फिर इधर से इधर जा करके जो व्यापार को, इसका जो उपयोग है मेन व्यापार में ही किया जाता है कि इस रास्ते से एक तो समय और पैसा इन दोनों की बचत होती है, तो इस रास्ते का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये मान लो कि भूमि है। ठीक है। और ये भूमि है। तो ये जो बीच का जो रास्ता होता है, ये अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक डमरू के आकार का होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो अगर ये जल ना होता तो ये भूमि इसमें सटा होता, लेकिन जल के कारण क्या हुआ, ये अलग क्षेत्र और ये अलग क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। तो यही पूछता है कि कोई जल डमरू मध्य जो है वो क्या है कि किन दो क्षेत्रों या दो भागों को या फिर दो देशों को अलग करता है। ठीक है। तो एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। हम एक एक करके देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कुक जल डमरू मध्य। ठीक है ना। ये कुक जल डमरू मध्य क्या है, तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे समझ लेते हैं, जैसे इस फिगर में है ना, उत्तरी न्यूजीलैंड, यदि मान लीजिए कि ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये क्या है, दक्षिणी न्यूजीलैंड है। ठीक है। ये क्या है, दक्षिणी न्यूजीलैंड, तो इसको अलग करता है। ठीक है। ये जल डमरू मध्य। ठीक है ना। तो ये कुक आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, बॉस जल डमरू मध्य। ये किसे किसे अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है। हम इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप इसको याद रखना, बॉस बॉस 80 है ना। बॉस क्या है, 80 है ना। यानी ए से ऑस्ट्रेलिया और टी से तस्मान। ठीक है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, टोरस जल डमरू मध्य ये किसे किसे अलग करता है, किस भूभाग को अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि टोरस जल डमरू मध्य किस भूभाग को अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को। हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हम एक चीज क्या याद रखेंगे, टेन। क्या याद रखेंगे, टेन, टेन, यानी टी से टोरस, ए से ऑस्ट्रेलिया और एन से न्यू गिनी। और टोरस और टेन है ना, मेज भी हो रहा है, टोरस 10। ठीक है। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला जो जल संधि है वो क्या है, सुंडा या फिर इसे सुंदा भी कहा जाता है। ये किसे किसे अलग करता है, तो ये सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सु सु जा। क्या याद रख सकते हैं, सुसु जा याद रख सकते हैं। यानी कि सु से सुंडा जल डमरू मध्य किसे किसे अलग करता है, तो सुमात्रा और जावा द्वीप को। ठीक है। अच्छा, अगला जो जल डमरू मध्य है वो क्या है, तो मलक्का जल डमरू मध्य है। ये किसे किसे अलग करता है, तो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है,
मासूम, क्या है, मासूम, ठीक है, मासूम। यानी मौ से क्या है, मलक्का जलडमरू मध्य, और सू से क्या है, किसको किसको अलग करता है, तो सुमात्रा, और मौ से मलेशिया को, ठीक है। अच्छा, अगला जो जलडमरू मध्य है वो क्या है, कोरिया जलडमरू मध्य। कोरिया आप ऐसे सिंपल याद रख लेना, दक्षिण कोरिया और जापान को अलग करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य। ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य है ये रूस और अलास्का को अलग करता है। अब हम कैसे याद रखेंगे, बेरिंग है ना, बेरिंग, इसे हम बार याद कर सकते हैं, बेरिंग और बार नाम से है ना, बेरिंग और बार, इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो बी से बेरिंग और ए से अलास्का और आर से रूस, यानी इन दोनों को अलास्का और रूस को अलग करता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो डेविस जलडमरू मध्य है, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। और अगला जलडमरू मध्य है डोवर जलडमरू मध्य है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। हम डेविस और डोवर में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इसको एक ही जगह रखा हुआ है, ठीक है। इसमें नोट में आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि ग्रीनलैंड जो है वो क्या है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है ना, तो ये पूछता है, आप इसे अलग से याद रख लेना, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद रख सकते हैं हम डेविस और डोवर को, तो डेविस के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, क्या है, डी जी के, है ना, हम लोग तो जीके पढ़ ही रहे हैं ना, तो डी जी के। और डोवर को हमने कैसे याद रखा है, तो डी ओ, डो से डो, है ना, और ई और एफ, है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, ये जो डोवर जलडमरू मध्य है ये डो है, डो से तो मैंने डायरेक्ट यहाँ डो लिख दिया है ना, और डेविस में डी से याद किया है, ठीक है ना, डी जी के, जी मतलब ग्रीनलैंड और के मतलब कनाडा याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, डो, डो है तो डो, डोवर में क्या है कि डी ई एफ, तो डी, डो किस में लगाएंगे, तो डो उसमें लगाएंगे जिसमें सीरियल वाइज अल्फाबेट का नंबर है, डी ई एफ, यानी डो ई एफ, है ना, डो ई एफ। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। अच्छा, बाब अल मंदेव, ये जो जलडमरू मध्य है दोस्तों, ये क्या है कि इसका जो बाब अल मंद देव जो होता है, यह अरबी भाषा में इसे दुख के द्वार के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि नाविकों को इस जगह से जब गुजरना होता है तो ये जगह है, इस जगह से जब गुजरते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और इतना तेज बहाव होता है जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही टाइम क्या होता है कि नाव डूब जाता है और नाविक जो है ना वो मर जाते हैं, इसलिए इसे दुखों का द्वार कहा जाता है। पारंपरिक कथा के अनुसार माने तो यहाँ पर बहुत पहले एक बहुत भयानक भूकंप आया था, और क्या है, एशिया और अफ्रीका जो अलग हुए थे और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका जो अलग हुए तो कहा जाता है कि बहुत भयानक भूकंप आया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए इसे दुखों का द्वार भी कहते हैं और ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, तो हॉर्मुज जल संधि, इसे हार्मुज जल संधि जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। ये किसे किसे अलग करता है, तो ये ईरान और ओमान को अलग करता है। ये जो हॉर्मुज जल संधि है दोस्तों, ये तेल निर्यात के दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, ये जो हॉर्मुज, ठीक है ना, क्योंकि इराक, ईरान और कतर देश जो होते हैं ना वो तेल निर्यातक ही इसी जलडमरू मध्य के द्वारा करते हैं। तो हॉर्मुज जल संधि किस लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं कि हॉर्मुज जल संधि क्या है, तो इतना तो पता है ना कि हॉर्मुज जल संधि क्या है, तेल निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेल निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब तेल निर्यातक देश ही होगा, ठीक है ना। कौन होगा, तो इराक और ईरान और ओमान को याद रख लेंगे, ठीक है ना, ईरान और ओमान को याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, ठीक है ना, बास्फोरस जलडमरू मध्य, ये क्या है, तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। नोट इसमें क्या है कि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ये जो तुर्की का जो इस्लामाबाद है, ठीक है, एकमात्र सिटी है जो महाद्वीप, दो महाद्वीप, ठीक है ना, दो महाद्वीप पर पड़ता है, यूरोप और एशिया, ठीक है ना। ये जो एक तुर्की का जो इस्तांबुल एक सिटी है जो क्या है, यूरोप और एशिया इन दोनों महाद्वीपों के बीच में पड़ता है, तो ये ऐसे ही
मतलब आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बास्फोरस की संधि है इसे इस्तांबुल जल संधि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, अगला जल संधि जो है क्या है, तो फार्मोसा जल डमरू मध्य, फार्मोसा जल डमरू मध्य ये किसे किसे जोड़ता है, तो चीन और ताइवान को जोड़ता है। इसके लिए चीता याद रखेंगे, है ना, कि फार्मोसा जो जल डमरू मध्य है वो किसे किसे अलग करता है, तो चीन और ताइवान को अलग करता है। यू काटन चैनल, यू काटन में तो एक यू काटन ही है, और अगला जो है याद रखेंगे क्या है, को क्यूबा है, ठीक है ना, इसे आप ध्यान में रखना। अगला जो है क्या है, क्यूबा है, ठीक है। अच्छा, एक जल संधि क्या है, फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि है तो फ्लोरिडा में एक तो फ्लोरिडा को अलग करेगा ही और एक क्यूबा को अलग कर लेगा, तो इसे भी आप याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि किसे किसे अलग करता है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। इसमें भी मैंने नोट रखा है कि एग्जाम में पूछता है कि ये जो जिब्राल्टर द्वीप है, जिब्राल्टर द्वीप पे किसका अधिकार है, तो इंग्लैंड का अधिकार है। ये जिब्राल्टर द्वीप पे किसका है, इंग्लैंड का है। इसके पहले मैंने ग्रीनलैंड के बारे में बताया था कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क पर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ग्रीनलैंड जो क्षेत्र है उस पर अधिकार किसका है, तो डेनमार्क देश का है, और जिब्राल्टर जो है वो उस पर किसका है, तो इंग्लैंड का अधिकार है। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो JSM यानी JSM है ना, रेलवे में JSM है ना, स्टेशन मास्टर रेलवे में एक पोस्ट होता है ना, रेलवे में स्टेशन मास्टर ASM, तो हम लोग उसके लिए जीके को पढ़ना पड़ता है ना, तो हम इसे JSM याद कर लेंगे। जे से क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर, और ये किससे किसको किसको अलग करता है, तो S से स्पेन और M से मोरक्को, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, तथा ऐसे ही इंटरटेनिंग जीके को याद करने के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।